नमस्कार। राजनीतिक खबरों के सबसे दिलचस्प ठिकाने में मैं रूपेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले आज बात करेंगे सूबे की सियासत से जुड़ी सबसे बड़ी खबर से, और वो बड़ी खबर है फोन टैपिंग का जिन्न। गौरतलब है कि दिल्ली क्राइम ब्रांच की ओर से सरकार के मुख्य सचेतक महेश जोशी के पास नोटिस भेजा गया था कि 24 जून यानी आज उन्हें दिल्ली में क्राइम ब्रांच के समक्ष पेश होना था, लेकिन महेश जोशी ने दिल्ली क्राइम ब्रांच के समक्ष पेश होने से साफ तौर पर इनकार कर दिया और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोला और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पर हमला बोला। कहा गजेंद्र सिंह शेखावत को बचाने का ठेका दिल्ली पुलिस ने ले रखा है। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि गजेंद्र सिंह शेखावत यदि इतने ही सत्यवादी हैं तो अपना वॉइस सैंपल क्यों नहीं दे रहे हैं। यानी महेश जोशी ने दिल्ली क्राइम ब्रांच के समक्ष पेश होने से इनकार कर दिया है और वो तमाम कानूनी दांव पेचों पर समझ रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि किस प्रकार से इसकी काट निकाली जाए। लेकिन इन्हीं सबके बीच पायलट गहलोत के जो विधायकों के वार पलटवार और शब्दवाण हैं वो बदस्तूर जारी है, और जो सबसे ज्यादा चर्चाओं में इस वक्त है वो कल 12 निर्दलीय विधायकों की जो बैठक थी वो बेहद महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार से उसमें संयम लोढ़ा की जो आक्रामकता देखने को मिली वो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं इस ओर इशारा कर रही थी कि एक पायलट कैंप के खिलाफ एक बड़ी मुहिम छेड़ी गई है। दरअसल जो निर्दलीय विधायकों की बैठक थी उसमें पूर्ण रूप से गहलोत सरकार पर भरोसा जताया गया और संयम लोढ़ा ने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार कब होगा, यह मुख्यमंत्री के विशेषाधिकार का मामला है। इसी के साथ साथ उन्होंने कहा कि जितने भी निर्दलीय विधायक हैं वो गहलोत सरकार के साथ कंधा से कंधा मिलाकर रहेंगे। लेकिन इस दरमियान निर्दलीय विधायकों की ओर से पायलट कैंप पर जो हमला बोला गया वो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं गौर करने वाला है। संयम लोढ़ा ने साफ तौर पर कहा, जब उनसे सवाल पूछा गया कि आखिर सरकार को अस्थिर करने की कोशिश कौन कर रहा है, ये साजिश कौन रच रहा है, जिस पर संयम लोढ़ा ने बोला, अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने परोक्ष रूप से सचिन पायलट पर सीधा हमला करते हुए बोला कि ये सबको मालूम है कि सरकार गिराने की कोशिश कौन कर रहा है, लेकिन जिसने भी दोबारा ये साहस किया, साजिश किया, तो उसे पहले मुंहतोड़ जवाब दिया गया था, लेकिन इस बार धूल चटा देंगे। क्या कुछ कहा है संयम लोढ़ा ने और कैसे परोक्ष रूप से सचिन पायलट पर उन्होंने हमला बोला है, एक बार उसे सुनिए। लगता है सरकार को अस्थिर करने के प्रयास हो रहे हैं, फिर से गिराने की साजिश हो रही है। अभी तो ये काल्पनिक सवाल है, लेकिन अगर ऐसा होगा तो उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये कर्नाटक नहीं है, ये मध्य प्रदेश नहीं है। पहले भी अशोक गहलोत के नेतृत्व के अंदर हमने उनको धूल चटाई है, और ऐसा कोई मंसूबा रखेगा तो एक बार फिर धूल चटाएंगे। तो सुना आपने, निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा यहीं पर नहीं रुके, बल्कि उन्होंने सचिन पायलट पर दूसरा बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि सचिन पायलट सौभाग्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं कि उनका जन्म राजेश पायलट के घर हुआ। सांसद बने, मंत्री बने, तमाम कहीं ना कहीं उन्होंने जीवन में असफलता देखी ही नहीं, उन्होंने सफलता का मुंह देखा। ये पहली बार है कि उनका पाला मुख्यमंत्री से पड़ा है और दूसरी बार वो मुख्यमंत्री से हार रहे हैं। क्या कुछ कहा संयम लोढ़ा ने सचिन पायलट पर, कैसे उन्होंने पायलट पर तंज कसते हुए हमला बोला है, एक बार संयम लोढ़ा का वो दूसरा बयान सुनिए। देखिए, ऐसा है, पायलट साहब भाग्यशाली हैं। राजेश पायलट साहब जैसे नेता के घर में पैदा हुए, कम उम्र में सांसद बन गए, फिर सांसद बन गए, फिर मंत्री बन गए, लोकसभा का चुनाव हार गए तो प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे, उप मुख्यमंत्री भी बन गए। उन्होंने जीवन में कभी भी असफलता देखी नहीं, हार देखी नहीं। ये मुख्यमंत्री के सवाल पर पहली बार उनके साथ ये अनुभव हुआ और अब ये दूसरी बार हुआ। तो जीवन में कभी उनको ऐसा अवसर ही नहीं हुआ उनको कि वो हार का सामना करें। अब ये हुआ है तो ये सीखते सीखते तो समय लगेगा। तो सुना आपने किस प्रकार से गहलोत समर्थित विधायक पायलट कैंप पर अब हमलावर हो गए हैं। दरअसल जो सियासी विश्लेषक हैं वो एक इसे मुख्यमंत्री गहलोत की कूटनीति बता रहे हैं और कल जिस प्रकार से निर्दलीय विधायकों ने
गहलोत सरकार पर अपनी निष्ठा और आस्था प्रकट की है, उससे कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री गहलोत को एक बार फिर से मजबूती मिली है और गहलोत ये संदेश देने में एक बार फिर से कहीं ना कहीं सफल रहे हैं कि नंबर गेम में वो अव्वल है। वहीं दूसरी ओर पायलट कैंप के विधायक भी लगातार मुखर हैं और हर किसी को इसी बात का इंतजार है कि आखिर पायलट गहलोत के झगड़े का पटाखे कब होगा। नमस्कार।